नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सांत्वना अच्छी जानकारी साझा करूंगी। आज बात करूंगी कि राशि कैसे समझें। देखिए, हम लोग लेके चलते हैं कि आपको अपनी राशि मालूम होगी, लेकिन जब क्लाइंट्स आए पूछा कि मैडम मैं राशि कैसे देखूं अपना, ये जो सारा राशिफल जो आप रोज देखते हैं वो चंद्रमा से ही देखा जाता है और आपकी चंद्र राशि कौन सी है आज उसको मैं बताऊंगी, बेसिक बताऊंगी, क्योंकि हम लोग लेके चलते हैं कि आपको मालूम होगा, लेकिन जो इनिशियल है, जो स्टार्टिंग है, कोई जरूरी नहीं कि सभी को सब कुछ पता हो। तो आज आपका राशि कौन सा है उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। पूरा माता रानी का देखो, मैंने पोस्ट में डाल के इस बार पूरा रील बना के डाला था। बहुत सारी जानकारी आपको रील्स के थ्रू भी मिलेगी, और जो सिर्फ समझने के लिए आते हैं, मतलब जिनको सिर्फ राशि फल से मतलब है या गोचर का ट्रांजिट से मतलब है, वो तो मैं आराम से बैठ के बना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसको ज्योतिष समझना है, सीखना है, मूवमेंट कैसे होता है, प्लैनेट कैसे वर्क कर रहा है, ये समझना है, तो उसको मैं बोर्ड पे सिखाऊंगी। 1 बाय 1 स्टेप करके हम लोग चलेंगे और सीखेंगे कि ज्योतिष में एग्जैक्टली क्या होता है। जादू नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजर आपका भाग्य नहीं बदल सकता, ये समझना है। आपके जीवन में वो चीज होगा, इसकी जानकारी आपको दी जा सकती है टाइम पे। और कष्ट, जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका तकलीफ कोई कम नहीं करता, आपको वो दवाई देते हैं ताकि आपको उससे राहत मिले। तो जो ये एस्ट्रोलॉजिकल उपाय है ना, ये मेडिसिन है, ये छतरी है जो आपको ये बताता है कि अभी धूप है तो छाता लेके निकलो। जो एस्ट्रोलॉजर ये दावा करते हैं कि मैं आपका तकदीर बदल दूंगा, तो अगर बदलना होता तो मैं खुद अभी प्रधानमंत्री पोस्ट पे रहती, वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, राइट। ज्योतिष पढ़ाने की क्या जरूरत है प्रधानमंत्री को आज की डेट में, समझना है इस चीज को। कोई किसी का भाग्य, किसी का तो छोड़ो, आप अपना भाग्य भी नहीं बदल सकते हो, लेकिन रेमेडी ऑलवेज वर्क। दवाई जो है डॉक्टर द्वारा आपको आराम आता है, उससे रिलीफ मिलती है। जितना दिन का कष्ट लिखा है, साथ में अगर कोई साथी मिले, कोई दवाई मिले, कोई सलाहकार मिले, कोई काउंसलर मिले, तो वह आपके तकलीफ को कम कर सकता है। जीरो कोई नहीं कर सकता, इस चीज को समझना है। साथ में आपको हम लोगों ने चैनल्स पे, सर ने वीडियो डाला है कि अपने ऊपर तकलीफ में है ना, जो मैंने बोला रेमेडीज काम करते हैं, एक्टिविटीज काम करता है, काउंसलिंग काम करता है, तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनाइए, अपना बनवाइए अपनी फैमिली के लिए, ताकि जब ग्रह के प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो तो ये रेमेडीज करके आपको राहत मिल सके। ये चीज समझना है। संजीवनी पैकेज देखो क्यों करवाना जरूरी है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स अ सॉल्यूशन विथ लॉजिक। आपके लॉजिक, आपकी कुंडली देख के मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूं कि आप क्या करोगे जो आपकी तकलीफ कम होगी, ठीक है। चलिए अब राशि देखते हैं कि कैसे जानोगे आप जानते हो, इट्स ओके। जो नहीं जानता है, जो इनिशियल है, जो बिल्कुल लर्नर है, या जो एस्ट्रोलॉजी में अभी अभी उसको एंट्री समझ में आती है, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट भी उसी का जगता है जिसका, जब हम लोग बात करेंगे ना तो इसको भी काउंट करके बताती हूँ। ये एथ हाउस है, एथ हाउस का रिलेशनशिप जब तक आपकी कुंडली में नहीं अच्छा होगा, आपको एस्ट्रोलॉजी से इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। एस्ट्रोलॉजी बकवास है, वही लोग बोलते हैं। या तो जीवन में किसी को एकदम तकलीफ नहीं है तो उनके लिए कभी जरूरत ही नहीं है। अरे तकलीफ होगा तब तो डॉक्टर के पास आओगे ना, जिसको तकलीफ ही नहीं है वो नहीं आता है, सीधी सी बात है। एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोटॉक ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, नाम फर्स्ट, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ देख के अपनी कुंडली बनाते हैं ऑनलाइन, ठीक है।
ऑनलाइन कुंडली बनाया तो जैसे खोलोगे ना ये वाला स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा। यहां पर आपको 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर आपका हो सकता है, कोई भी नंबर, और जो भी नंबर हुआ वो आपका लगन हुआ, एसेंडेंट बोलते हैं जिसको, वो हुआ। अगर एक नंबर है, पहले यही समझेंगे उसके बाद स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक नंबर है तो आपका मेष लगन है, ठीक है। एक नंबर है तो मेष, एक नंबर मेष राशि को दिया गया है, मेष राशि है, या एक नंबर है तो जब यहां लिखा है तो हम इसको लगन बोलेंगे। लेकिन राशि कैसे देखते हैं? चंद्रमा से देखते हैं। जो भी नंबर में आपका चंद्रमा बैठा है कुंडली में वो आपकी राशि है। अभी हम इसको लगन की अभी हम बात नहीं करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी मान लो ऐसे ही रहता है ना कुंडली में स्ट्रक्चर, हमेशा जो एस्ट्रोलॉजी में ये ना भाव कहा जाता है, ये पहला भाव, ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, ये पांचवा, छठवां भाव, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये भाव कहा जाता है। छोटे फॉर्म में मान लो चंद्रमा, ये चंद्रमा है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे लिख के दी हूं कि सूर्य को आप ना देखोगे सू करके लिखा है, चंद्र को डॉट, मंगल म, बुध म में अनुस्वार होना चाहिए लॉजिकली, है ना, गुरु, शुक्र का सु, शनि का स, राहु का आ र और केतु का के, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है। जिस भी नंबर में आपको ये दिखे वो हुई आपकी राशि। जैसे एक नंबर में है तो आप मेष राशि के जातक हैं, 2 नंबर में है तो आप वृषभ राशि के जातक हैं, 3 नंबर है तो आपका मिथुन राशि है, 4 नंबर में अगर चंद्रमा बैठा है तो आप कर्क राशि के जातक हैं, 5 नंबर में है तो आप सिंह राशि के जातक हैं, 6 नंबर में है तो आप कन्या राशि के जातक हैं, 7 नंबर में है तो आप तुला राशि के जातक हैं, 8 नंबर में है तो आप वृश्चिक राशि के जातक हैं। मतलब चंद्रमा यहाँ पे है मान लो, ठीक है, तो आप वृश्चिक राशि के जातक हो गए। 9 नंबर में तो आप धनु राशि के जातक हैं, 10 नंबर में है तो मकर राशि। मान लो मैंने अभी की कुंडली बनाई, मान लो चंद्रमा यहाँ पे बैठा है, मान लो, सिर्फ मानना है, ठीक है, मैंने अभी देखा नहीं कि आज का चंद्रमा कहाँ पर है। मान लो यहाँ पे बैठा है तो अभी जो जन्मा बच्चा है वो कुंभ राशि का जातक। और जब राशि फल जो देखते हैं, जो बड़े बड़े पंडित जी लोग राशिफल, डेली का राशिफल, आज का राशिफल जो बताते हैं, या साप्ताहिक राशिफल भी जो बताते हैं, तो आपको अपना चंद्रमा से देखना है, बस इतना ही करना है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। ये छोटे छोटे में जो लिखा रहता है शॉर्ट फॉर्म में, तो सारे ग्रह के बारे में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और आप इस राशि के जातक हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। अब आप आराम से राशिफल देख सकते हो। कुंडली बनाओ, जहां पे च लिखा है, जिस नंबर में च लिखा है वो आपका राशि। उम्मीद है मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी। आगे अपना राशिफल आराम से इस फॉर्मेट को फॉलो करके लिख लीजिए कि मेरा राशि मकर है, कुंभ है, मीन है, और आराम से राशिफल देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।